हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभी निर्धारित कक्षाओं की संख्या क्या होगी। n बराबर दे रखा है 3, l बराबर 1, m बराबर 0। तो यहाँ से हम देखें 4 विकल्प दे रखा है, a b c तथा d। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभी निर्धारित कक्षाओं की संख्या क्या होगी। n बराबर दे रखा है 3, l बराबर 1 और m बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो l हमारा क्या है, द्विगांशी क्वांटम संख्या, और जबकि जो हमारा m क्या है, ये हमारा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ से अगर हम देखें तो n बराबर हमें दे रखा है क्या, 3। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ से दे रखा है 3, तो यहाँ से हमें l निकालना है, यानी कि द्विगांशी क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे l में हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है 0, दूसरा अगर हम देखें दूसरा हमारा होता है 1, और एक हमारा क्या होता है 2। तो यानी अगर हम देखें तो जो हमारा 0 होता है ये हमारा s कक्षा के लिए होता है, जो हमारा 1 होता है ये हमारा p के लिए, और 2 होता है ये हमारा होता है d के लिए। और यहाँ पे क्या दे रखा है, m बराबर 0 दे रखा है। तो यानी अगर हम देखें तो एक यहाँ पे l है और यहाँ पे m निकालेंगे, तो m हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ से अगर हम एक है, ये हमारा l, इसके लिए पूछा गया l बराबर 1 हो और m बराबर 0 हो। तो m हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है माइनस का 1, एक हमारा होता है 0, और एक हमारा क्या होता है प्लस का 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो m हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसमें हमारा क्या होता है, m अगर देखें तो 0 बराबर हमारा 0 ही आता है, यानी कि एक ही होता है। तो यानी अधिकतम अभी निर्धारित कक्षाओं की संख्या हमारी क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। तो यहाँ पे m हमारा कहाँ से होता है, ये हमारा माइनस l से प्लस l 0 सहित होता है। यानी हमने क्या देखा, जब हमारा n बराबर 3 हो, l बराबर 1 हो, और जो हमारा m है वो हमारा एक m बराबर 0 हो, तब हमारा क्या होता है, अधिकतम अभी निर्धारित कक्षाओं की संख्या हमारी क्या आती है, एक आती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।